एक सुबह पूरे गांव में हंगामा मच गया। गांव के सरपंच के दरवाजे पर एक ताजा अंडा रखा था। सब लोग सोचने लगे, आखिर ये अंडा रात में रख कर गया कौन। अगले दिन अंडा मास्टर जी के घर मिला। तीसरे दिन डॉक्टर अंकल के दरवाजे पर। अब तो पूरा गांव हैरान था। तभी किसी ने कहा, ये काम जरूर आजू भाई की मुर्गी का है। आजू भाई बोला, मेरी मुर्गी तो शाम होते ही घर आ जाती है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। इस बार अंडा राइस्टार के घर के बाहर पड़ा था। राइस्टार ने कहा, आज रात इसका राज पता करके ही रहेंगे। रात को राइस्टार, टुंग टुंग और अज्जू भाई एक पेड़ के पीछे छिप गए। आधी रात हुई, पूरा गांव शांत था। तभी अज्जू भाई की मुर्गी धीरे धीरे चलती हुई आई। उसकी चोंच में एक छोटा सा कपड़ा बंधा हुआ था। तीनों चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। मुर्गी कभी गली में जाती, कभी खेत के रास्ते, कभी किसी दीवार के ऊपर चढ़ जाती। टुंग टुंग धीरे से बोला, भाई ये मुर्गी है या जासूस। राइस्टार हंसी रोकते हुए बोला, चुप, नहीं तो ये हमें ही पकड़ लेगी। आखिर मुर्गी एक छोटे से पुराने घर के सामने रुक गई। वहाँ एक बूढ़ी दादी अकेली रहती थीं। मुर्गी ने उनके दरवाजे के पास अंडा रखा और फिर चुपचाप वापस चल दी। तीनों हैरान रह गए। सुबह उन्होंने दादी से पूछा, दादी आपको रोज रोज अंडा कौन देता है। दादी मुस्कुराई और कांपती आवाज में बोली, मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन कई दिनों से कोई चुपचाप अंडा रख जाता है, उसी से मेरा नाश्ता हो जाता है। तीनों की आंखें नम हो गईं। अज्जू भाई प्यार से अपनी मुर्गी को गोद में उठाकर बोला, अरे तू तो हम सबसे ज्यादा समझदार निकली रे। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर दादी के लिए राशन, फल और दवाइयाँ पहुंचा दी। अब मुर्गी को रोज अंडा रखने की जरूरत नहीं रही, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। एक सुबह उसने फिर किसी के दरवाजे पर अंडा रख दिया। सब दौड़ते हुए देखने पहुंचे तो पता चला इस बार अंडा अज्जू भाई के ही दरवाजे पर रखा था। राइस्टार जोर से हंस पड़ा और बोला, लगता है आज तेरी मुर्गी कह रही है, नाश्ता तू भी कर लिया कर। पूरा गांव ठहाके मारकर हंसने लगा।